माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, ज़्यादा। अब कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, एमिया का मतलब ब्लड होता है। तो ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। अब ये ज़्यादा हो कैसे जाता है? देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट वाइटल मिनरल होता है जो कि हमारे हर फूड में जनरली मिलते रहता है। किसी फूड में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे मिल्क में, एग में, या फिर फिश में, स्मॉल फिश में, मीट में, लीवर में, और प्लस कुछ वेजिटेबल्स में। ये सब में कैल्शियम का थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होती है। देखिएगा, अब क्या होता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैल्शियम जो होता है, जब हम डाइट लेते हैं, जब खाना खाते हैं, तो कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन जो होता है वह जनरली अधिकांश केस में देखिएगा ये बेसिक मीडियम में ऑब्जर्प्शन होती है। कैल्शियम जो होता है एसिडिक मीडियम में ऑब्जर्प्शन नहीं होती है। एसिडिक मीडियम में आयरन का ऑब्जर्प्शन होती है, और कैल्शियम का जो ऑब्जर्प्शन होता है बेसिक मीडियम में होती है। तो जिस फीमेल में एसिडिटी होते रहता है ना, उसको कैल्शियम का प्रॉब्लम होता रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्या चीज़ को? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंक्रीजमेंट की बात हो रही है। चलिए, तो कैल्शियम का जो इंक्रीज हो जा रही है, तो पहले हम बात करते हैं कैल्शियम का फंक्शन। तो कैल्शियम हमारे बॉडी में क्या होती है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में इंटर करता है इंटेस्टाइन से। उसके बाद इसका फंक्शन बोन पे, टीथ पर, कार्टिलेज में, मसल्स में, न्यूरॉन में, हार्ट में, ये सारी जगह पे कैल्शियम का फंक्शन होता है। क्योंकि बिना कैल्शियम का बॉडी में कोई फंक्शन, ये सब जो वाइटल फंक्शन नहीं हो पाती है। अब अगर किसी कारण से कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तब उस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। और होगा क्या इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बढ़ता क्यों है। कैल्शियम का डाइट अगर ज़्यादा लेते हैं, सपोज दैट कैल्शियम कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेते हैं सपोज दैट, तो उस केस में क्या हो जाएगी, बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाता है। दूसरा, विटामिन डी का लेवल बढ़ जाने पे, विटामिन डी क्या करता है कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कर देती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन क्या करती है, ऑब्जॉर्प्शन करती है। तो इस केस में भी कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर 3, अगर बाय द पाराथॉर्मोन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है, तो पाराथॉर्मोन क्या होता है, ग्लैंड होता है। पाराथायरॉइड जो होती है वो ग्लैंड होती है, पीटीएच। ये क्या करती है, जैसे कैल्शियम का लेवल होता है ना 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर यूनिट होती है। ये करता क्या है ना कि पाराथॉर्मोन की इस कैल्शियम के लेवल को बढ़ा के रखता है। और इसका अपोजिट में होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहाँ से बनता है, थायरॉइड ग्लैंड के पाराफोलिकुलर सेल से बनता है। ये क्या करता है कि इसको घटा के रखता है। लेकिन हम लोग बात तो क्या करें, आप लोग बढ़ने की बात हो रहे हैं। तो पाराथायरॉइड ग्लैंड का लेवल अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो उस केस में भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर कैल्सिटोनिन का लेवल घट जाता है बॉडी में, तो उस केस में भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि कैल्सिटोनिन घट रहेगा तो क्या रहेगा, कैल्सिटोनिन का काम क्या था कि ब्लड जो कैल्शियम होती है उसको क्या करती थी, बोन में डिपोजिट करती थी। अब कैल्सिटोनिन है ही नहीं है तो क्या होगी, जो कैल्शियम होगा डिपोजिट होगी नहीं है, इस कारण से ब्लड में क्या होगा, इसका लेवल बाहर रहेगा। तो ये सब के कारण जो होते हैं बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, याद रखिए। इस सब के कारण क्या होती है, कैल्शियम लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, याद रखेंगे। अब क्या बात करते हैं हम लोग इसमें कि इसकी वजह से हानि क्या होता है। देखिए, कैल्शियम जब बढ़ जाएगा तो सबसे पहला दिक्कत क्या होगा कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम से क्या होती है कि कार्डियक मसल्स कंट्रेक्शन होती है। कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल्स कंट्रोल कैल्शियम से होती है उसको बोलते हैं कार्डियोजेन, मायोजेनिक कंट्रोल बोलते हैं। तो जो पहला काम क्या होगी कि हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। दूसरा गड़बड़ी क्या होगी कि जब हार्ट या कंट्रेक्शन जब कैल्शियम का ज़्यादा हो जाएगी, तो उस मरीज का क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है इसका बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, बीपी, इसको क्या हो जाएगा, बीपी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो एक तो हार्ट बीट फास्ट, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो हो गया हार्ट का सिम्टम। दूसरा आता है न्यूरॉन पे। देखिए, न्यूरॉन में क्या करता है, आपको पढ़े होंगे कि न्यूरॉन में जहाँ पर जंक्शन होती है स्टाइल को, यहाँ पर क्या होती है, जंक्शन होती है, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल होती है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन को बनाती है कैल्शियम। एसिटाइल कोलिन से क्या होती है कि नर्व का कंडक्शन होती है, और इसके कारण जो होती है इम्पल्स बन जाती है, और प्लस एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या होती है, दूसरा गड़बड़ी क्या होगी कि कंडक्शन बढ़ जाएगी। अब नर्व में कंडक्शन पावर बढ़ जाएगी, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मसल्स कंट्रेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरटोनिया हो जाएगी। ये सब हो जाएगी किस में, नर्व की वजह से। और नर्व में एक्साइटेशन पावर बढ़ जाएगी, हो सकता है सीजर का भी अटैक हो सकता है, कई कंडीशन बन सकता है। नेक्स्ट, अगला कंडीशन, ये कैल्शियम कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट कर सकती है, जिसकी वजह से या तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होगी या डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं कि जब कहीं हेल्दी सेल पे जब अटैक करती है कैल्शियम, तो उसको मेटास्टैटिक बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। जब किसी इंजोर्ड सेल पे जब डिपोजिशन होती है एक्स्ट्रा कैल्शियम, तो उसको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं।
अब इसके बाद क्या होती है, यही जो कैल्शियम होती है ब्लड में क्या करती है कि ब्लड सब्सटेंस को, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देती है और जगह जगह थ्रोम्बस बना देती है। याद रखिए ऐसे। तो कैल्शियम के ज़्यादा बढ़ जाने से ब्लड वेसल्स, बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाता है, इसके कारण थ्रोम्बस जब बनने की चांसेस होती है। और यह जो होती है कैल्शियम, ये एथेरोस्क्लेरोसिस बनाने में हेल्प कर देती है, तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर जाएगी, ये भी गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे कैल्शियम का, ये भी कैल्शियम के बढ़ जाने की वजह से क्या होती है, कैल्शियम बढ़ेगी तो बॉडी में कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बन जाएगी। याद रखिए। अगला गड़बड़ी क्या होती है कि सेल के अंदर अबनॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जो सेल होती है कहीं ना कहीं कोगुलेट होना स्टार्ट कर देती है, कोगुलेटिंग नेक्रोसिस बन सकती है। अगला क्या होता है कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाने से कि कहीं ना कहीं बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जिसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, तो ये भी होने का चांस हो सकता है। तो यही होती है कैल्शियम की हमारी बॉडी बढ़ जाने थे। तो कैल्शियम के ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादा हार्ट पे इफेक्ट ज़्यादा होती है। अब जो बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, अब पता कैसे कराएंगे, देखिए कैल्शियम बढ़ जाएगा तो एक जांच कराएंगे। पहला क्या करेंगे, सीरम कैल्शियम कराएंगे। सीरम कैल्शियम कराएंगे तो क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, देखेंगे तो 10.5 से क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा सीरम पैराथर्मोमेट्र कराते हैं, तो सीरम पीटीएच कराएंगे तो क्या होगी, बढ़ा हुआ मिलेगा, ये भी इसका लेवल बढ़ा रहता है। तो यानी 2 जांच से हम लोग पता लग जाता है कि हाँ बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है। अब बात आते हैं मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कैल्शियम कंटेनिंग डाइट को पहले अवॉइड करेंगे। जितना भी कैल्शियम कंटेनिंग डाइट है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि नहीं तो कैल्शियम क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी थ्रोम्बस बनेगी। दूसरा क्या करते हैं, ब्लड थिनर ड्रग्स देते रहते हैं, नहीं तो कहीं थ्रोम्बस बनने की चांसेस हो सकती है। अब देखिए आपको कैल्शियम बढ़ा हुआ बहुत बढ़ गया, क्या करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं मेडिसिन में क्या करते हैं, होम्योपैथिक ड्रग्स बड़ा अच्छा है, इसके लिए क्या करते हैं कि कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया सल्व या फिर हम लोग अर्निका चलाते रहते हैं हर समय। इससे क्या होती है कि थ्रोम्बस बॉडी में कहीं नहीं बने। और कलकेरिया सल्व चलाते हैं तो क्या करता है, उसके लेवल को क्या करता है, मेंटेन कर देता है, लोअर लेवल में ला के दिया रहता है। तो इस तरह से आप दूसरा दवा एक और चीज क्या करते हैं, नेट्रम सब साथ में चला देते हैं। नेट्रम सब क्या कर देते हैं कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम कहीं जमा होती है उसको यहाँ से रिमूव कर देती है। तो ये सब कुछ दवा होती है जिसको हम लोग चला देते हैं। बाकी बातें हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।